आज की डेट में हम सबके पास एक ही प्रॉब्लम है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। हम सब किसी ना किसी सच की तलाश में हैं, राइट? बट इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो 19वीं सेंचुरी में बिना किसी स्पेशल डिग्री के भी इस दुनिया को एक अहम बात सिखा गया। जो तो मौत तो पौत, यानी जितने मत उतने रास्ते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंसदेव के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल ऑन माइक। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सनालिटी जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को उपदेश नहीं दिया बल्कि स्पिरिचुअलिटी को जिया था। एक ऐसा इंसान जिसके सामने स्वामी विवेकानंद जैसे हार्डकोर ब्रेन भी झुक गए। आज के वीडियो में हम श्री रामकृष्ण देव के लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को जानेंगे जो हमारे ज़िंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। सो लेट्स डाइव इन। तो स्टोरी शुरू होती है 1836 में, बंगाल के एक छोटे से गांव में जहां श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ था। गांव का नाम था कमरपुकुर। उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके बचपन का नाम था गदाधर। गदाधर बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा नेचर्स, कीर्तन और साधु संतों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे हैं। उनके साथ बचपन से ही अजीब इंसिडेंट्स होते थे। तो एक बार वो जब 6-7 साल के थे तब उन्होंने आसमान में काले बादलों के बीच कुछ सफ़ेद क्रेन्स यानी बगलों को देखा था। और उनको ये नेचर व्यू इतना अट्रैक्टिव लगा कि गदाधर उस नेचर के डिवाइन क्रिएशन में इतने ज़्यादा मग्न हो गए कि वो वही बेहोश हो गए। और यही था गदाधर का पहला समाधि यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। बड़े होकर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए गदाधर कोलकाता आ गए। कोलकाता आने के बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर टेम्पल में काम करने लगे और बस यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक आम पुजारी क्या करता है? एक आम पुजारी प्रसाद देता है, भोग लगाता है, फिर उसका काम ख़त्म। पर रामकृष्ण उनसे बहुत अलग थे। पर रामकृष्ण के लिए माँ काली कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे। वो उनके लिए एक लिविंग रियलिटी थे, उनके सुख दुख का साथी। हाँ, वो माँ काली से ऐसे बात करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वो घंटों रोते रहते थे, विलाप करते रहते थे कि माँ मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। उन्हें लोगों ने धीरे धीरे पागल कहना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर चला गया तब उन्होंने सोचा कि देहात्या कर दो, आत्महत्या कर लो। ठीक उसी मोमेंट पे उनको माँ काली का वो डिवाइन विजन मिला जिसे उन्होंने चारों ओर ढूंढ रहे थे। चारों तरफ एक प्रकाश का समंदर था। I fell down unconscious. Inside me, there is a steady blow of undulated bliss. इस इंसिडेंट के बाद से उनका रवैया थोड़ा और ज़्यादा बदल गया। वो कभी माँ काली को अपने हाथ से खिला देते थे तो कभी माँ काली का बचा हुआ प्रसाद खुद खा लेते थे। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी दोस्तों, ये था प्योर लव। अब आते हैं श्री रामकृष्ण देव की लाइफ की उस क्रेजी मोमेंट में जब उन्होंने सोचा कि गॉड को पाने के लिए सिर्फ यही धर्म क्यों, यही जात क्यों और यही भगवान ही क्यों है। फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपना एक्सप्लोरिंग। फिर उन्होंने धीरे धीरे दूसरे धर्म को भी एक्सेप्ट करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि गॉड अगर एक है तो सारे रास्ते उनके पास ही पहुंचते होंगे। उन्होंने इस्लाम एडॉप्ट किया, नमाज पढ़ा एंड उनको उस रास्ते में भी एक डिवाइन पीस मिला। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी अपनाया एंड बाइबल पढ़ा, उनको वहाँ पर भी सेम चीज़ मिला। उन्होंने अद्वैत वेदांत की सबसे कठिन साधना की और एक समाधि अचीव किया। इस सब के बाद उन्होंने सारी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि सारी नदियाँ जाकर एक ही समंदर में मिलती है। आज की इस दंग फसाद की दुनिया में, इस सोसाइटी में ये लेसन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप खुद सोचिए। पर रामकृष्ण का मैसेज सारी दुनिया तक कैसे पहुंचा? हाँ दोस्तों, अभी आएगा ट्विस्ट। उनकी लाइफ में अभी एंट्री करते हैं स्वामी विवेकानंद, उनके सबसे बड़े डिसेबल, जिन्हें आज हम सारे स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। नरेंद्र उस वक्त के सबसे मॉडर्न, इंग्लिश एजुकेटेड और सबसे लॉजिकल दिमाग वाले लोगों में थे जो ऐसे किसी बात पे यकीन नहीं करते थे। नरेंद्र ने हर गुरु के पास जाके सेम सवाल किया, क्या आपने भगवान को देखा है? पर किसी ने भी हाँ नहीं कर पाया। फिर नरेंद्र का मुलाकात हुआ हमारे गदाधर से। उनको भी नरेंद्र ने सेम सवाल किया, क्या आपने भगवान को देखा है?
पर रामकृष्ण ने बड़े आसानी से बिना हिचकिचाए एक बार में ही बोल दिया, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पर इससे भी बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से। वो जो कनेक्शन था ना बॉस, वो हिस्ट्री मेकिंग था। रामकृष्ण ने नरेंद्र के अंदर की वो हिडन एनर्जी को भाप लिया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपने आखिर के दिनों में कैंसर से जूझ रहे रामकृष्ण ने अपनी सारी ताकतें स्वामी विवेकानंद को ट्रांसफ़र कर दिया और कहा, अब तुम्हें दुनिया को रास्ता दिखाना है। 1886 में रामकृष्ण ने हम सबको अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी टीचिंग्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी, लेकिन उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि स्पिरिचुअलिटी कोई बोरिंग या डर का रास्ता नहीं है, वो है खुद को खुद में ढूंढने का एक ज़रिया। इट्स ऑल अबाउट प्योर लव, एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस। आपको श्री रामकृष्ण देव की ज़िंदगी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।